मैं सबसे पहले वो काम कर लेता हूं जिस कार्य के लिए मैं आया हूं। मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं। आया हूं और आज्ञा हुई है तो बोलूंगा, लेकिन मैं आज केवल और केवल हमारे चिन्मय भैया का सम्मान करने के लिए आया हूं। और उनके माध्यम से इस पूरी परंपरा का सम्मान करना चाहता हूं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं 22 जनवरी के ही दिन अयोध्या जी में रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। हम तो उसे प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाते हैं, लेकिन फिर भी प्रचलित वर्ष के अनुसार यह दिन 22 जनवरी का अपना महत्व भी रखता है। अयोध्या से आया हूं तो रामलला को लाया हूं और रामलला को ही चिन्मय भैया को अर्पित करने के लिए आया हूं। इस पूरी परंपरा का मुझे सम्मान करना है। वे स्वयं अत्यंत अधिकार के साथ और पूरी गंभीरता के साथ जिस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है। वह अभिनंदनीय है, नितांत अभिनंदनीय है। तालियों की गूंज में उनका सम्मान। स्वामी जी के आशीर्वाद को, स्वामी जी के सम्मान को पाकर हम सब लोग आह्लादित हैं, गदगद हैं। परम आदरणीय भाई साहब करोड़ों करोड़ गायत्री परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधि हैं। भगवान राम का दिव्य स्वरूप विग्रह उन्हें प्रदान कर रहे हैं। करताल ध्वनि से एक बार पुनः हम सब लोग इसके उत्साह को हम प्रस्तुत करते हैं, स्वामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जिस अत्यंत मंगल और विराट कार्य के साथ आप सब लोग जुड़े हैं, उस कार्य का परिचय मुझे तब से है जब मैं 5-7 वर्ष का छोटा बालक था। इसका अर्थ 70 वर्षों से मैं इस कार्य के साथ परिचित हूं। 70 वर्षों से। अब मेरा 78वां चल रहा है। 5-7 वर्ष का था तब से इस कार्य को मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? हमारे पूर्वाश्रम के पूज्य पिताश्री एक बहुत अच्छे वाचक रहे, उत्तम पंडित तो वे रहे ही रहे। यद्यपि वे पूरे सनातनी विचारधारा के थे और उनके अपने स्वयं के कुछ आग्रह थे, फिर भी उनके वाचन के कक्ष में सब कुछ आता था। और इसलिए युग विभूति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी का सारा साहित्य उनके पास आया करता था और मैं उसको टटोला करता था, देखा करता था। मैंने गायत्री महाविज्ञान कितनी बार पढ़ा है आपको मैं बतला नहीं सकता। मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता था जो गुरुदेव ने छोटे छोटे चरित्र लिखे हैं और जो 70-80 पेजेस के, अधिक से अधिक 100 पेजेस के उसके अंदर ही, लेकिन महापुरुषों के लगभग 100 से अधिक चरित्र उन्होंने लिखे। उनको मैंने बार बार पढ़ा है। इस पूरे साहित्य के साथ, अखंड ज्योति के साथ और इन अभियानों के साथ
मैं परिचित रहा हूं और हमारी परंपरा के अनुसार पिताजी के कुछ अलग मत भी रहे हैं उनके लिए, लेकिन हमारे पिताजी की एक विशेषता थी। वो ये विशेषता थी कि मतांतर चलते हैं, लेकिन सनातन धर्म और भारत का उत्थान करने वाला हर कार्य अपना कार्य है ऐसा मान करके उन कार्यों के साथ जुड़ जाना चाहिए। मित्रों, मैं पक्का सनातनी हूं, लेकिन आर्य समाज के 3 बहुत बड़े सम्मेलनों का उद्घाटन मैंने स्वयं किया है। मैं पक्का सनातनी हूं, लेकिन देश में बुद्ध कथा करने वाला मैं अकेला हूं। मूल बात क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं? हम लोगों को एक अपने भीतर इस प्रकार की मानसिकता विकसित करनी चाहिए कि हम लोगों के अंतर्गत थोड़े बहुत कुछ मतभेद रहे भी तो वे रहने देने चाहने चाहिए, वो अपने अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन हम लोगों को कार्य करना है तो भारत माता और सनातन धर्म को सामने रख करके सबको मिलकर के कार्य करना है। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे विचार में पूज्य गुरुदेव के भी स्वरामधन्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के भी अंतरंग में वास्तव में क्या रहा, उनके पूरे जीवन का और साहित्य का मैं जितना अध्ययन करता गया, मेरे मन में एक विचार निरंतर आता गया कि मूलतः वे एक अत्यंत श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त मानव कल्याणकारी क्रांतिकारक महापुरुष थे। क्रांतिकारक महापुरुष थे। उनके भीतर वो आग जल रही थी कि जिस दशा में हम लोगों को लाकर के पहुंचा दिया गया है, इस दशा से इस समाज को बाहर निकालना चाहिए। और इस समाज को इस दशा से बाहर निकालना होगा तो इस समाज को इस प्रकार की उपासना पद्धति और इस प्रकार के विचार दिए जाने चाहिए जो सर्वजन सुलभ हो, सर्वों के लिए उपयोगी हो और जिससे संपूर्ण समाज आंदोलित किया जा सके। संपूर्ण समाज का उत्थान सामने रख करके कार्य करने वाले एक महान युग विभूति के रूप में वे सर्वदा इतिहास के पन्नों में अमर है, इसका हम सब लोगों को विश्वास होना चाहिए। मुख्य बात यह है, जब अंतःकरण में एक आग निर्माण होती है, स्वामी विवेकानंद के अंतःकरण में एक आग निर्माण हुई। आज से तो हिमाचल उन्होंने जो पदयात्रा की, प्रवास किया, उनको लगा कि यह देश कैसे जगेगा। एर्नाकुलम से लिखे हुए उनके पत्र यदि आप पढ़ेंगे तो आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस दलित जनता को देख करके अज्ञानग्रस्त, रूढ़िग्रस्त और दारिद्र्यग्रस्त देश का उत्थान कैसे हो सकता है, इसका चिंतन करते करते उनका अंतःकरण झकझोर दिया गया। और उस अवस्था में उन्होंने कुछ पत्र लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भी वही बात है। इन्हीं सारी बातों को देख करके उस महामानव का हृदय आक्रंदन करने लग गया और एक निश्चय उन्होंने किया कि मैं युग परिवर्तन करके रहूंगा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग द चेंज व्हाट आई डिजायर। और उन्होंने उसका आधार खोजा। परिवर्तन करना है तो कहां से आरंभ करना चाहिए? उनके जीवन में एक और तो आध्यात्मिक चेतना थी, जिसके कारण भगवती गायत्री की उपासना यह उनका स्थायी भाव बन गया था, यह उनका जीवन बन गया था। वो तो अंतरंग में गायत्री तेजस स्वरूप हो गए थे, इसीलिए उनकी प्रज्ञा की इतनी जागृति हुई।
नहीं तो इतना साहित्य कौन निर्माण कर सकता है। और मैं तो कल्पना नहीं कर सकता, वास्तव में आज भी हम लोगों को बोल करके लिखना हो तो भी कठिन लगता है। आज लिखने की इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उस समय उस व्यक्ति के जिन मंगल हाथों ने इतना साहित्य सृजन किया होगा, उस महान विभूति को प्रणिपात करने के लिए मैं यहां पर आया। उनके अंतःकरण में एक विचार आया। देखो, यह विचार परंपरा का विचार है। मूलतः भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तत्र, आचार्य कहते विचार एव। विचार बदलने के अलावा उत्थान का कोई मार्ग नहीं होता है, इसलिए विचार क्रांति करनी आवश्यक है। हम जब योग वासिष्ठ की ओर चलते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हम लोगों को? विवेक की जागृति। प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य, प्रज्ञा के प्रासाद पर आरूढ़ होकर के विवेक विचार की जागृति करने पर ही व्यक्ति में परिवर्तन होता है। व्यक्ति को बाहर से बदल कर नहीं चलता है, वो भीतर से बदलना चाहिए। हम जब समर्थ रामदास स्वामी की ओर आते हैं तो वे कहते हैं संसारामध्ये सार्थकता विचारेची होय, विचार ही बदलना पड़ेगा। अब ये विचार बदलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये सोच करके इस महापुरुष ने सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक उसका अंतरंग बदल जाए, इस प्रकार के अभियान चलाना आवश्यक माना। और उन्हीं के उस संकल्प का परिणाम है कि आज गायत्री परिवार का यह विराट रूप हमारे सामने खड़ा है। भारत की एक विशेषता है, भारत में कभी भी किसी एक विचार का आग्रह नहीं रखा गया। आप विचार करने में स्वतंत्र हैं। वेदों ने, भारतीय परंपरा ने हम लोगों को यह स्वतंत्रता प्रदान की, क्या आप अपना अलग विचार रख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे वैदिकों के अंतर्गत भी भगवान शंकराचार्य का विचार अलग है, रामानुजाचार्य का विचार अलग है, निम्बार्काचार्य का विचार अलग है, मध्वाचार्य महाराज का विचार अलग है, वल्लभाचार्य महाराज का विचार अलग है। इन विचारों के अंतर्गत भी शांकर मत में भी अलग अलग विचार है। फिर वैदिकों से हटकर के देखते हैं तो बौद्धों का विचार है, जैनों का विचार है, लिंगायतों का विचार है। ये सारे विचार अलग अलग है। अलग अलग विचार के लोग भी एक परंपरा में, एक संस्कृति में बंधु भाव से रह सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे यहां पर यह कहा गया कि सहिष्णुता होनी चाहिए। सहिष्णुता यानी दूसरे के विचार को सहने की आदत। हमारे यहां पर यह सहिष्णुता नहीं थी। वी सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। हम लोग तो इस अलगावपन का, हम लोग इस विविधता का आदर करते हैं। हम विविधता को उत्सव के रूप में मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्योंकि बंधुओं, ध्यान रखना, हमारे देश की आवश्यकता क्या है। हमारे देश के समाज की ओर आप देखेंगे तो अनेक स्तरीय समाज आपको मिलेगा, अनेक परंपराओं में पड़ा हुआ समाज आपको मिलेगा। और इन सारी परंपराओं के लिए कोई भी केवल एक विचारधारा पर्याप्त नहीं होती है, कोई भी एक आग्रह पर्याप्त नहीं होता है। हमारे यहां पर जो अनेक स्तर हैं, इन सभी स्तरों तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार के विचारकों की आवश्यकता है। और उन सारे विचारकों को भारत माता के साथ और परंपरा के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। इतनी ही आवश्यकता है। एक प्रकार के फूल लगाते हैं तो शोभा कुछ और होती है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के कारण माला की शोभा जैसे बढ़ जाती है, गुलदस्ते की शोभा जैसे बढ़ जाती है, उसी प्रकार विचार भिन्नता के कारण भी संस्कृति की शोभा बढ़ती रहती है, वो घटती नहीं है।
और इसलिए इन सारे विचारकों को एकत्र रह करके भी कैसे उनके लिए, सबके लिए अपने भीतर आत्मीयता का भाव होना चाहिए, यह यदि किसी महापुरुष से सीखने मिलता है तो उसका नाम है, उनका नाम है स्वनामधन्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वे छोटी छोटी पुस्तकें जो मैंने अपने छात्रावस्था में पढ़ी है, और एक बार नहीं पढ़ी, ट्रैक्ट्स कहते थे उनको, ट्रैक्ट्स क्योंकि मुझे उनको देख करके 50 साल हो गए जो मैंने पढ़ी थी तो 50 क्या 60 साल हो गए। उन पुस्तकों में, छोटी छोटी पुस्तकों में देखो समाज की आवश्यकता को देख करके वे कैसे परोसते थे। बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़ता है, बड़े बड़े ग्रंथ छोटे बालक तो हाथ में भी लेते नहीं है। इसलिए उन्होंने वे छोटी छोटी पुस्तकें लिखी जो मुझे बड़ी आकर्षक लगती थी, और मैंने उनको कितनी बार पढ़ा है। और उनमें सभी प्रकार के विचारकों का उन्होंने समावेश किया है। उसमें आप गांधी जी का चरित्र भी पाएंगे, वीर सावरकर जी का भी पाएंगे, उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का भी पाएंगे, तो उनमें भगवान आदि शंकराचार्य का भी पाएंगे। जिन्होंने अन्य उपासनाएं स्वीकार की है, ऐसे भी लोग जो मानवतावादी है, उनके भी चरित्र उनमें आप पाएंगे। तो भारत के संप्रदायों का एकत्व नहीं, विश्व के संप्रदायों का एकत्व करने का एक मंगल संकल्प उनके अंतःकरण में था। और यह मंगल संकल्प सिद्ध करने के लिए देखो, थिंकिंग ग्लोबल हो तो भी एक्शन लोकल होनी पड़ती है। छोटी एक्शन से काम आरंभ करना पड़ता है। मैं जानता हूं उस समय के उनके उन प्रकल्पों मैंने पढ़ा था। 2400 कुंडों का एक यज्ञ हुआ था, मुझे मेरे बचपन की बात याद आती है। और हमारे पिताजी ने, जो सनातनी थे, हमारे गांव में से अनेक लोगों को उसके लिए भेजा था कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आप लोग जाइए। किसी भी प्रकार अच्छे विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, और यदि वे लोगों तक पहुंचने हैं तो वे सरल भाषा में होनी चाहिए। जटिल कर्मकांड, देखो धर्म है तो कर्मकांड रहेगा, कर्मकांड के बिना धर्म चलता नहीं, लेकिन कर्मकांड ही सारा धर्म होता नहीं। ये दोनों बातें ध्यान में आनी चाहिए। कर्मकांड की आवश्यकता भी ध्यान में आनी चाहिए और उसकी सीमा भी ध्यान में आनी चाहिए। ये उस महापुरुष के ध्यान में आया और उन्होंने एक सिंप्लीफाइड कर्मकांड दिया, लेकिन वो सिंप्लीफाइड करके दे दिया। तो सामान्य से सामान्य आदमी को भी लगा कि अरे मैं भी ये कर सकता हूं, ये उपासना मुझसे भी हो सकती है। महात्मा गांधी जी की विशेषता क्या थी? महात्मा गांधी जी ने मेरे साथ चलो और एक मुट्ठी भर नमक उठाओ तो आपकी राष्ट्रभक्ति हो गई। उनका जो नमक सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह में करना क्या था? जाना था उनके साथ में, मुट्ठी भर नमक उठा करके भी मैं राष्ट्रभक्ति कर सकता हूं। ऐसा लोगों के ध्यान में आने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी प्रकार मैं सरल भाषा में लिखी हुई इन पुस्तकों के आधार से भी अपनी अपनी पूजा, अपना अपना कर्म, अपना अपना यज्ञ कर सकता हूं। यह ध्यान में आते ही सारा समाज धर्म के साथ जुड़ गया। यह करना आवश्यक होता है, नहीं तो इस समाज को आप धर करके कैसे रखेंगे? और आप इस समाज को धारण नहीं करेंगे, पकड़ करके नहीं रखेंगे, आपको ध्यान में आता है पेड़ की जड़ें भूमि को पकड़ करके रखती है, मिट्टी के कणों को पकड़ करके रखती है, और इसलिए वहां पर बाढ़ आ भी गई तो भी सारी मिट्टी नहीं बह जाती है। उसी प्रकार अपने शक्तिपीठों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से इस सारे समाज में इस प्रकार के स्थान उस महापुरुष ने निर्माण कर दिए। वे इसलिए आवश्यक थे, भारत को जोड़ने के लिए युग निर्माण योजना की आवश्यकता थी, गायत्री परिवार की आवश्यकता थी। वो काम जिस महापुरुष ने किया उसको प्रणाम करने के लिए मैं आया। जिन जिन महापुरुषों ने इस प्रकार का काम किया वे सारे प्रणम्य हैं और वे सारे हमारे हैं, वे अपने हैं।
इस प्रकार की भावना इस साहित्य को पढ़ते समय हर एक के मन में जागृत हो जाती है और बिना किसी प्रकार का द्वेष निर्माण किए, बिना किसी प्रकार की कटुता को निर्माण किए, अपने आप अपने धर्म पर श्रद्धा अडिग निर्माण कर देना, उपासना का आलम्बन देना और साथ साथ अनेक कुरीतियों से समाज को मुक्त करना, यह एक अत्यंत बड़ी सामाजिक क्रांति रही। उस क्रांति का शंखनाद करने वाले महापुरुष को प्रणाम करने के लिए मैं आज यहां पर आया। आदरणीय माताजी भगवती देवी जी, उनका संपूर्ण योगदान इस कार्य में रहा। उस युग विभूति ने पूरे देश को, संस्कृति को संभाला, उस महापुरुष को भगवती देवी जी ने संभाला। यह स्वयं उन्होंने लिखा है, यह स्वयं उनके द्वारा कहा जाता था। मेरा सद्भाग्य रहा कि मैंने 3 बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन पाए स्वयं। मैं छात्रावस्था में था, उसमें मुलुंड में मैं उनका प्रवचन सुनने के लिए गया था। उन दिनों हम थाने में पढ़ते थे। पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले दादाजी के पास में पढ़ता था और मुलुंड में गुरुदेव का आगमन होना था, तो मैं श्रवण करने के लिए गया था। और उसके पश्चात 2 बार यहां पर शांति कुंज में आकर के मैंने ऊपर जाकर के दोनों के 2 बार दर्शन किए, वार्तालाप मैंने किया, वो सौभाग्य मैंने पाया है। यह आस्था मेरी बचपन से रही है, क्योंकि जहां जहां इस प्रकार का दिव्यत्व होता है, वहां वहां जाकर के जितने मिल सकते हैं ज्ञान के कण इकट्ठे करना, जितनी मिल सकती है प्रेरणा प्राप्त करना, इन महापुरुषों को देखना। देखो, इन महापुरुषों का केवल दर्शन पाना भी एक बड़ा संस्कार होता है जो पूरे जीवन पर असर कर देता है। स्वातंत्रवीर सावरकर जी का केवल अंत्य दर्शन में पा सका था, लेकिन आज भी उस दिन को मैं याद करता हूं तो मेरा हृदय आंदोलित हो जाता है। इस प्रकार इन महापुरुषों का थोड़ा सा भी संग प्राप्त करना वो जीवनदायिनी प्रेरणा होती है। यह सारा कार्य मित्रों, इन लोगों ने, इन दोनों ने अत्यंत अध्यवसाय के साथ, तप के साथ किया। हम लोग तो उस तप की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं तो इतने लेखन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार के 24 पुरचरणों की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना इन्होंने कमा करके रखा, वो आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए रखा। इसलिए मुस्कुराइए कि हम इतने बड़े मालामाल एक महान सत्पुरुष के अनुयायी है और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प करके यहां पर एकत्रित हैं। इतना बड़ा गायत्री परिवार हो गया, इस प्रकार की आत्मसंतुष्टि में मत रहना। अभी हम कहां तक नहीं पहुंचे हैं उसको सोचना और वहां पर भी पहुंचने का प्रयास करना। क्योंकि जो जो गायत्री का जप करेगा, जो जो आचार्य जी का साहित्य पढ़ेगा, वो अपने आप ही भारत माता का सेवक बनेगा, वो अपने आप ही सनातन धर्म का सेवक बनेगा, वो अपने आप ही राष्ट्र के उत्थान का साधन बनेगा और वह मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पण करने में हिचकिचाएगा नहीं। इसलिए यह अभियान ऐसा ही चलता जाए, यह जगन्नाथ का रथ ऐसा ही आगे बढ़ता जाए। हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे देश में, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरे अंतःकरण की बात बताता हूं, हमारे देश जितने सज्जन लोग संसार में कहीं पर भी नहीं है। सबसे सज्जन लोग भारत में रहते हैं, सबसे पुरुषार्थी लोग भारत में रहते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग भारत के हैं। अमेरिका का नासा आधा 50% से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा चलाया जाता है। आपके ध्यान में आना चाहिए, नासा में 50% से अधिक भारतीय वैज्ञानिक है। इसरो में एक भी विदेशी वैज्ञानिक नहीं है।
वो केवल भारतीय वैज्ञानिकों का इस देश का पुरुषार्थ कम नहीं है, इस देश का बलिदान कम नहीं है, इस देश की सज्जनता कम नहीं है, इस देश का वैभव समृद्धि भी कम नहीं है। कितना भी लूटा है इस सोने की चिड़िया को लुटेरों ने, फिर भी हमारा भारत आज स्वर्ण की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है, ध्यान रखना। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक बात की केवल कमी थी, केवल एक बात की कमी थी, हम लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। हम लोगों को लगता था कि अरे नहीं, हम लोग दबने के लिए ही जन्मे हैं, हम लोग विदेशियों के गुलाम रहने के लिए ही जन्मे हैं, हम लोग ऐसे ही जीने वाले हैं। और ये करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात यहां पर हुआ था। मैकॉले ने स्वयं पत्र लिखा है, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस एंड इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। हमने भारत को एक बार जीता है, लेकिन भारत को सदैव के लिए गुलाम रखना है तो यहां की शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी। मैकॉले ने ये लिखा, और अंग्रेजों का पहला काला कानून जो आया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट उन्होंने किया। पहला कानून आप स्टडी कीजिए, यहां की गुरुकुल पद्धति को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया, क्योंकि गुरुकुलों में से ही धर्म की शिक्षा मिलती थी, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा मिलती थी, यहां के तेजस्वी युवक तैयार होते थे। जब उन गुरुकुलों को बंद कर दिया गया तो आचार्य जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सोचा कि अरे आपने छोटे छोटे गुरुकुल बंद कर दिए, मैं एक महान गुरुकुल निर्माण करके दिखाऊंगा जिसमें से सारी शिक्षा पुनः खड़ी हो जाएगी। उनका हर कार्य राष्ट्रोत्थान के लिए था, इसलिए राष्ट्र के उत्थान का यह उनका कार्य, राष्ट्र की समरसता का यह कार्य, राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का यह कार्य, उसके लिए अपने समाज में जो दोष आ गए हैं उनको निकालने का कार्य, ये सारे कार्य करने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ अब तक किया है, हमारे चिन्मय भैया के मार्गदर्शन में इसी प्रकार का पुरुषार्थ करते रहिएगा। हमने राम मंदिर अपनी आंखों से बनते हुए देखा, 500 वर्षों के बाद राम राज्य आता हुआ भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये विश्वास लेकर के यहां से जाइएगा। अपने मार्ग पर अडिग रहिएगा, बाकी सारे संकट अपने आप काफूर हो जाएंगे, अपने आप वे गल जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। इस विश्वास को लेकर के चलिएगा कि हम भारत माता के पुत्र हैं। भारत भगवान का चुना हुआ देश है। प्रियम भारत भारतम, इस भारतवर्ष की महती मैं महाभारत में पढ़ता हूं, हर पुराण में पढ़ता हूं। पूरे देश में भारत भक्ति कथा करने वाला मैं अकेला हूं। भारत भक्ति कथा, भारत की भक्ति करो, और भारत की भक्ति करने के लिए इसी प्रकार के एक एक अंग को लेकर के उसे सुपुष्ट करने का प्रयास अपने जीवन में निरंतर करते रहिएगा। व्यक्तिगत जीवन केवल जी करके समाप्त नहीं होना है। अरे व्यक्तिगत जीवन जी करके समाप्त तो सारे ही होते रहे हैं, लेकिन कष्ट सहकर भी स्वयं, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने, तीर्थ नव निर्माण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने, तीर्थ नव निर्माण कर जा। एक दिन ही जी, एक दिन ही जी, जगत की शान बनकर जी। एक दिन ही जी, मगर इंसान बनकर जी। वो इंसान बनकर के जीना क्या होता है, ये सारा आपको आचार्य जी के साहित्य में से अपने आप उपलब्ध होता जाएगा। इसलिए उस साहित्य का अध्ययन करते रहिए, अंतःकरण में भारत माता की भक्ति धारण करके रहिएगा, और अपने कार्य में अडिग होकर के साथियों को साथ लेकर के चलते रहिएगा। अपने आप ये सारा जमाना बदलेगा। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर
पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।